वेलकम बैक टू ये चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम जो बोर्ड एग्जाम्स के प्रिपरेशन में 13th चैप्टर में है, तो 13th चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस, किस तरह से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करते हैं। तो आपकी जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर ये चैप्टर है, तो वहाँ का एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि 2019 में 3 मार्क का आया था। एक बात समझ लीजिए कि ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये जनरली शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज्यादातर आपका 3 या 4 मार्क के क्वेश्चंस ही आते हैं। तो इसमें एक यहाँ पे क्वेश्चन है जो 3 मार्क का आया था, उसके ऊपर अभी हम डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स, द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में है और उसकी जो दोनों साइड आपके हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल आपका जो शेप है जिसमें दोनों साइड हेमिस्फीयर है, यानी सेमी सर्कुलर टाइप है। ठीक है, तो टोटल हाइट जो ये हमने इस कंडीशन में रखा है, तो टोटल हाइट जो है आपका 20 सेंटीमीटर है। एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, डायमीटर यानी कि ये जो डायमीटर है ये आपका 7 सेंटीमीटर है। और क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, यानी कि ये टोटल वॉल्यूम जो ये सॉलिड है इसका टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है, सो द टोटल वॉल्यूम क्या होगा? यहाँ पे आप देखिए, दोनों यहाँ पे अगर ये सिलिंड्रिकल एरिया को माने, इसका वॉल्यूम और दोनों हेमिस्फेरिकल वॉल्यूम के मिला के आपका टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट होगा। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या है? सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, 2 वॉल्यूम किस लिए है? यहाँ पे 2 वॉल्यूम किस लिए है? ये एक हेमिस्फीयर है, ये एक हेमिस्फीयर है, तो इन दोनों का मिला के आपका होगा, इसलिए 2 यहाँ पे किया गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर फाइंड आउट करना है तो पहले वॉल्यूम ऑफ ये सिलिंड्रिकल एरिया का आपका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? आपका पाई आर स्क्वायर, और आपका ये हाइट है। हाइट क्या है? अगर दोनों का हेमिस्फीयर का आपका निकाल दे हम ये वाला हाइट 3.5 और 3.5, तो आपका निकल जाएगा सिलेंडर, जो सिलेंडर का आपका हाइट निकल जाएगा, जो मेन सिलेंडर है उसका हाइट निकल जाएगा। तो ये क्या होगा? पाई आर स्क्वायर और h, ओके, h यानी कि 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे h मतलब 13 सेंटीमीटर अगर हम इसको निकाल दें, तो फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको पाई आर स्क्वायर h प्लस आपका यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ओके, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू आपका जो टोटल स्फीयर है उसका वॉल्यूम का आधा होगा। तो टोटल जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ इसका क्या होगा? 4/3 का आधा यानी कि 2/3, ओके, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यही है आपका पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर कितना है? आर आपका, अगर ये टोटल आपका 7 है तो आर आपका 3.5 होगा, या उसको 7/2 का कर सकते हैं, 7/2 फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अभी इसका वैल्यू को हम पुट करते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू को हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम बाहर ले आते हैं, पाई आर स्क्वायर, फिर आपका क्या बच जाता है? एच प्लस आपका 4/3 आर। ठीक है, 4/3 आर, आर स्क्वायर उधर चला गया, तो अभी हम इसको इस तरफ लिख लेते हैं,
तो पाई आर स्क्वायर, h का कितना है 30 प्लस 4/3, r कितना है, r को आप लिख सकते हो 3.5 भी लिख सकते हैं या फिर आप 7/2 भी लिख सकते हैं, 7/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कट गया तो ये 2, तो 14/3 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अभी पाई का वैल्यू हम पुट करते हैं 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r यानी कि ये जो 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 r स्क्वायर है ना, और अंदर का जो है, अंदर का इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ पे 39 हो गया, ठीक है। 39 यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, 3 यहाँ पे 39 प्लस 2 यानी कि 41 सॉरी यहाँ पे आपका 14 है, ठीक है, यहाँ पे 14 है, तो ये 13 है ना, इसको 3 करके 39 प्लस 14, 39 प्लस 14 तो कितना हुआ 39 प्लस 14 यानी कि 53, तो 53/3 यहाँ पे आपका हो गया। तो इसको 53, हाँ ठीक है, 53/3 आप लिख सकते हो। तो अभी यहाँ पे 7 कट गया, ठीक है। अभी यहाँ पे 2 और 2 22 कट गया 11, ठीक है। तो 77/2 मल्टीप्लाइड बाई 53/3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने से हम 77/2 मल्टीप्लाइड बाई 53/3 फाइंड आउट हुआ। तो इसको अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको 77/3 मतलब 38.5 मल्टीप्लाइड बाय 53 यानी कि 2017, ओके 17.66 इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 680.17 आएगा, जबकि ये एक्चुअली आएगा 1666 इस तरह से आएगा, तो इसको आप 17 लिख सकते हैं। सो दिस इज द आंसर एंड इट इज द सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर क्यूब इसका आपका यूनिट होगा, राइट। तो ये आपका प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से 3 या 4 मार्क के लिए आएंगे, ठीक है। तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो ये इस तरह के जो फ्रस्ट्रम के ऊपर क्वेश्चन है, ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर का, तो इसके ऊपर आपकी थोड़ी सी थोरो होनी चाहिए, आपकी कॉन्सेप्ट थोड़ी सी थोरो होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या है, द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर्स ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर, पेरीमीटर बोला है जो कि 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। फ्रस्ट्रम मतलब ये जो है कोन को काटने के बाद जो एरिया बचता है दैट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रम। तो ये जो एरिया है आपका फ्रस्ट्रम है, राइट। ये जो एरिया है आपका फ्रस्ट्रम है, इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रम। तो ये जो स्लैंट हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, और जो उसकी पेरीमीटर से छोटा वाला पेरीमीटर 6 सेंटीमीटर की और बड़ा वाला पेरीमीटर आपके 18 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्ट्रम। आप अभी कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले हमको क्या करना है, इसकी r निकालना पड़ेगा। इट इज r1 और इट इज r2, ओके। तो r1 r2 अभी हमें निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट सर्कल का आपका जो क्या दिया है, सर्कुलर एंड, ओके, पेरीमीटर, ओके। सो पेरीमीटर क्या दिया है, तो फर्स्ट r1 का निकालेंगे स्मॉल पेरीमीटर, कितना है पाई, आपका क्या है पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 पाई r1 इज इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर। 2 पाई r1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो r1 कितना आएगा, r1 आपका आएगा यहाँ पे 6 2 पाई यानी कि ये कट जाएगा तो 3/पाई, ओके, 3/पाई आएगा r1। इसी तरह से आप तो बिगर पेरीमीटर कौन सा है, 2 पाई r2 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे r2 आप कैसे निकालोगे, 18 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ओके। तो फिर आपका आएगा 9/पाई, तो ठीक है।
यहाँ पे R1 और R2 आपका निकल गया। अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। आपका R1 मिल गया, R2 मिल गया, स्लैंट हाइट दिया है, दैट मींस अभी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या है, फ्रस्ट्रम। ओके, फ्रस्ट्रम इज कितना है आपका, जो स्लैंट हाइट है और R1 R2 है, तो फिर आपका आएगा पाई R1 प्लस R2 और L। ओके, तो स्लैंट हाइट क्या है, पाई R1 प्लस R2 L। ठीक है, तो अभी इसका आपका वैल्यू पुट करते हैं, 22/7 और अंदर क्या है 3/पाई प्लस 9/5 और L यानी कि 4। ओके, तो इसको अभी और सिंप्लीफाई कर देते हैं। पाई क्या होगा, ऊपर 12 आ जाएगा, 22/7, या इसको पाई फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको फॉर्मूला नहीं लिया करके पाई फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। अंदर आ जाएगा 22/पाई, तो पाई कट जाएगा, इसलिए मैंने पाई को ये नहीं किया, और मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 48 सरफेस एरिया दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाई का वैल्यू पुट नहीं करके भी आप कर सकते हो, कर देंगे तभी भी कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका इस फ्रस्ट्रम की जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकला। तो यहां से आप, ये मेन है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम क्या है, पाई R1 प्लस R2 L यानी कि स्लैंट हाइट, और R1 कौन सा है आपका, दोनों R1 और R2 जो है दोनों जो ऊपर नीचे का सर्कुलर एरिया है उसकी आपका रेडियस है, राइट। तो इसके साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप प्रैक्टिस करते रहिए एग्जाम्स के लिए। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून, थैंक यू।